सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महुए सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। उसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर करते हैं। ताजरों ने मशूरा करके तय कर लिया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वहीं फेंक देंगे। जहाज में ज्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने एतराज किया कि मेरा सामान ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती उस नए ताजर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान की समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उससे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब वो होश में आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उससे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा किया, सर छुपाने के लिए एक झूंपड़ी बना ली। अगले रोज उससे कुछ खरगोश नजर आए। उनका शिकार करके उसने गुजर बसर करना शुरू कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि अचानक से झूंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन आग ना बुझा सका। उसने जोर से अल्लाह को पुकारना शुरू किया। लोगों ने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झूंपड़ी बची थी, मेरी कुल कायनात उससे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? यही शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर देखा कि एक किश्ती साहिल पर लगी है और मुल्ला उसे लेने आए हैं। उसने मुलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान हो गया। मुलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन हमें दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया, तो हमने समझा कि शायद कोई यहाँ फंसा है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ तुम्हारे पास आ गए। ताजर ने अपना सारा वाकया मुलाहों को सुनाया, तो मुलाहों ने ये कहकर उसको और हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो जहाज आगे जाके गर्क हो गया। यह सुनकर ताजर सजदे में पड़ गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदे के बारे में वही ज़्यादा और बेहतर जानता है। हालात जितने भी सख्त हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हर हाल में अपने रब पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो ही बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और हमको उस चीज़ से महफूज रखता है। क्योंकि वो वाहिद ज़ात है जो 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है, लेकिन उसके लिए यकीन पुख्ता होना ज़रूरी है। जब हमारा यकीन उस ज़ात पाक पर हो जाता है तो वो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता।